एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट हमारे साथ है। सर, अब की बार 400 पार और राजस्थान में हैट्रिक। बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? और आप लोगों की तरफ से कहा गया कि बीजेपी को 150 पे समेट देंगे, ये कॉन्फिडेंस कहाँ हम से? तो किसी और पार्टी की मैं बात नहीं करता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का प्रचार, हमारे कैंडिडेट्स, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा नैरेटिव, हमारी स्ट्रैटेजी उसको लोग पसंद कर रहे हैं और बदलाव चाहते हैं। 10 साल का लंबा बहुत समय होता है। इन 10 सालों में भाजपा ने जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको जनता को नहीं दिखाया। वो 2047 की बात कर रहे हैं, वो अमृतकाल की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में आपने महंगाई, बेरोज़गारी, किसानों के लिए इन इश्यूज़ पे आपने कुछ किया नहीं है। जनता जवाब मांग रही है और शायद लोग खुल के ना बोलें, लेकिन जब मतदान करने जाएंगे तो वो वही करेंगे जो उनके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा। आप और आपकी बड़ी बार-बार ये कहती है कि मोदी जी को पहले अपने 10 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जवाब देना चाहिए, क्या किया उन्होंने। तो आपकी गारंटी और मोदी जी के संकल्प में कोई डिफरेंस आप किस तरह से देखते हैं? क्यों हमारी सरकार 10 साल थी, हमने नरेगा कानून बनाया, 72,000 करोड़ किसानों का ऋण माफ़ किया, खाद्य सुरक्षा कानून बनाया, शिक्षा का कानून बनाया। इन्होंने 3 काले कानून बनाए, जीएसटी लागू किया, नोटबंदी लागू करी, संस्थाओं को कमज़ोर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, कांग्रेस के खाते सीज़ कर रहे हैं। तो ये सब बातें लोग कंपेयर करते हैं ना। अब भाषण देना, पब्लिसिटी करना, प्रचार करना अलग बात है। संसाधन बहुत है, अपार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से आपने हज़ारों करोड़ इकट्ठे कर लिए। कुछ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये इलीगल है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे खाते आप बंद कर रहे हो। तो ये जो दोतरफ़ा कार्रवाई है ये ठीक नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हम इलेक्शन कमीशन मैनेज कर पा रहा है। बावजूद उसके जनता बदलाव चाहती है, ऐसा मैं मानता हूँ। राम मंदिर तो बना दिया उन्होंने। तो राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया है ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है और इसका हम सब ने स्वागत किया। अगर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। तो ये पार्टी व्यक्ति कोई अगर बहुत ज़्यादा श्रेय लेना चाहे तो मैं समझता हूँ वो भी ठीक नहीं है। और आपको जो चुनाव लड़ा और जीता जाता है वो डेवलपमेंटल इश्यूज़ के ऊपर, आपने विकास में क्या किया, आपने लोगों की ज़िंदगी के स्तर को कैसे बेहतर बनाया, आपने गरीबी उन्मूलन के लिए क्या किया। तो ये जनता अंत में तय करेगी कौन सा व्यक्ति कितना विश्वसनीय है। उनकी उम्र बीती जा रही है, युवाओं को केवल 4 साल। ये क्या था सर? नहीं, मैं सही कह रहा था, मैं कि 10 साल सरकार को हो गए और 5 साल और मांग रहे हैं, 15 साल। और जो नौजवान जाना चाहता है फ़ौज के अंदर, उसको मिलेंगे सिर्फ 4 साल अग्निवीर के माध्यम से। तो हमने कहा हम समाप्त करेंगे अग्निवीर को, हम रेगुलर भर्ती चालू करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति बच्चे लड़के लड़कियाँ फ़ौज में जाना चाहते हैं, उनको हम वंचित क्यों रखें। तो ये सारे इश्यूज़ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, बड़ा चुनाव है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस को बहुमत मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। एक सवाल राजस्थान के बाहर का, क्योंकि राजस्थान में आप कह रहे हैं बहुमत आएगी, कांग्रेस अच्छी खासी सीट जीतेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आश्चर्यजनक परिणाम रहे, इस बार आप प्रभारी भी हैं, किस तरह का वहाँ छत्तीसगढ़ में माहौल बना? 11 सीटें हैं और जब से राज्य बना है तब से कांग्रेस मैक्सिमम 2 सीट जीत पाई है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वहाँ पे हम कम से कम 6 या 7 सीट जीतेंगे इस बार। क्योंकि वहाँ पे जो मैंने दौरे किए हैं, जो लोगों का मैंने फीडबैक इकट्ठा किया है, वहाँ पर भी भयंकर बदलाव की मांग लोग कर रहे हैं। और वहाँ भी सरकार बनी है, 4-5 महीने हुए हैं, वहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया नहीं है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इसको देख के मुझे लगता है कि हम लोग अच्छा परफॉर्म और करेंगे। इंडिया गठबंधन पूरा कितना? 4 जून को बहुमत मिलेगा इंडिया अलायंस को। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी और जिस तरीके से बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश करी है उसमें कुछ दम नहीं है। बहुमत बनाएगी, 4 जून के बाद बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, यही कह रहे हैं सचिन पायलट। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।